बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से लियो बुर्ज के असद सिंह राशि। जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो उस काम के आपके पास रिसोर्सेस और प्लान्स मौजूद हो तो कामयाबी मिलना तय है। मरकरी जब भी स्कॉर्पियो एंगल पर आता है आपके लिए बेस्पोर्ट अपग्रेड होगा। लाइफस्टाइल में तब्दीली आएंगी। आपको अपनी टीम को संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको सडन गेंस वाली एक्सपेक्टेशन ड्रॉप होंगी। हम आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल बदलाव है। लियो दोनों पर तवज्जो देने की आपको जरूरत है। एक तो बहुत पॉजिटिव खबर है आपके लिए। मरकरी 13 अक्टूबर को आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी आपकी माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, डीप थिंकिंग, हाई विजन, पावरफुल प्लानिंग, एक्यूरेसी, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड लियो, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लियो, मनी मार्केट से रिलेटेड लियो बड़ी तरक्की करने वाले हैं। मरकरी जब भी स्कॉर्पियो एंगल पर आता है तो बेरोजगार लियो अपनी अकल जहानत की वजह से रोजगार हासिल कर सकेंगे। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे वो डिसीजन ले पाएंगे। जो रिस्क नहीं ले पा रहे वो रिस्क ले पाएंगे। जो किसी तरह की उलझन में है उनकी उलझनों का खात्मा होगा। सेंसिटिविटी भी जाती रहेंगी। जो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, ये भी जाती रहेगी। गम और खौफ का खात्मा दोनों ही मरकरी के आपके 4th एंगल पर आने से होगा। यू फील द कम्फर्ट, यू फील सम पावरफुल। और क्या कह सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, नए तरह से काम करने के तरीके अपनाएंगे। इस हफ्ते से मरकरी अकेला भी नहीं है आपके 4th एंगल पर, वहां वीनस भी पहले से मौजूद है। वीनस आपके करियर, वीनस आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 4th एंगल पर होने की वजह से आपकी फीलिंगलेस जो सरगर्मियां हैं, रोज के जो काम हैं, परफॉर्म करना, अच्छा लगना, दिस ई आल्सो पॉसिबल, सो मेरिटफुल, मतलब जहनी काबिलियत के साथ फिर अच्छाई भी, दिलचस्पी भी, उसमें दोनों मर्ज हो तो मजा आता है। ये बहुत अच्छा असूल है कि जिस काम में दिलचस्पी हो उस काम के आपके पास रिसोर्सेस और प्लान्स मौजूद हो तो कामयाबी तय है। लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्सेस मौजूद है, प्लान मौजूद है, गोल्डन टाइम मौजूद है, सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। दूसरी खबर सुनिए, सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर है। ये उसका आखिरी हफ्ता है। वैसे 3rd एंगल पर है, पॉजिटिव है। ये आपका रूलिंग प्लेनेट भी है, इसलिए आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स आपकी जात तक महदूद नहीं रहेंगी। उसका मुनाफा, उसकी इज्जत, उसके मटेरियल एडवांटेजेस आपकी जात से निकलकर आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, उन तक भी पहुंचेगा। मतलब कामयाब आप होंगे और फायदा कई लोगों को होगा। आपके लिए मार्स 12th एंगल पर है। मार्क्स का 12th एंगल पर होना इस वक्त ऐसी चीजों से आपको मना करता है जिसमें कोलिजन पैदा होता हो, जिसमें कंपटीशन पैदा होता हो, जिसमें झगड़ा पैदा होता हो। कोलिजन फ्रेंडली, अनफ्रेंडली दोनों हो सकते हैं, बट उससे जरा गुरेज करें। मुकदमेबाजी से बचिए, फिजिकल एजर्स से बचिए। ऐसे काम करने की कोशिश करिए जो जहन, प्लान और अवेलेबल रिसोर्सेस पर हो। जिन कामों में तसादुम, झगड़ा, खून बहना या तकलीफ या बेइज्जती, उन कामों से अभी आप बचें। ये सब वो प्लेनेट है जिन्हें हम शॉर्ट टर्म प्लेनेट कहते हैं। अब बड़ी खबर, 9 अक्टूबर को जुपिटर नाम का एक प्लेनेट जिसे हम लॉन्ग टर्म प्लेनेट डिक्लेयर करते हैं, वो एनुअल रेट्रोग्रेशन पर चला जाएगा। 4 महीनों के लिए वो 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा और वो 5 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। अगले साल वो आपके 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 11th एंगल पर ये पॉजिटिव बहुत था। लियो आप कैंडिडेट फॉर सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, सम सडन गेन्स, सम टीम वर्क, कैंडिडेट ऑफ सम पार्टनरशिप बिजनेसेस, कैंडिडेट फॉर ओवरसीज सेटलमेंट। 9 अक्टूबर तक ये फैसिलिटी नेचर की तरफ से हमें मिली हुई थी।
फ्री फ्यूलिंग से, जिसे हम गुड लक कह सकते हैं, गोल्डन टाइम कह सकते हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपको अपनी टीम को संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपकी सडन गेन्स वाली एक्सपेक्टेशन ड्रॉप होंगी। आपकी जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज आ जाती थी वो रुकेंगी 4 महीनों के लिए, लेकिन अभी उसमें बहुत तेजी से चेंजेज नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप वेरी नेक्स्ट डे 10 अक्टूबर को अनलकी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपके शॉर्ट टर्म प्लेनेट सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस अभी सपोर्ट कर रहे हैं। ये महीना तो आपका आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ कमजोरियां आ सकती हैं। अगर आप अपनी अवेलेबल सलाहियत से चीजों को लेकर चलने में कामयाब हो गए तो आपको किसी लकी फैक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी काम करना है जिसमें लकी फैक्टर की जरूरत है, जिसमें टीम की जरूरत है, जिसमें रोज डिसीजंस होने हैं, रोज नए चैलेंज पैदा होने हैं, उसमें कुछ कमजोरियां आएंगी, उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत और सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़ना है। साथ ही रूबी, ब्लू सफायर और डायमंड ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको बूस्ट अप कर सकते हैं। वो एनर्जी जो जुपिटर से फ्रीली मिल रही थी अब वो मिलेंगी नहीं, इसलिए आपको आर्टिफिशियली अपनी स्टोन थेरेपी से वो क्रिएट करनी होंगी। इससे आपका मामला हल हो जाएगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।